राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ श्री जी की कृपा से। आप भी बढ़िया होगे, मस्त होगे गोविंद की कृपा से। तो स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में। तो नया दिन, नया सवेरा, नए काम शुरू हो गई है, नया व्लॉग है ना जी। तो झाड़ू वगैरह लग गई है, चाय वगैरह भी हो गई 2 बार की। वो लग रहा है पोछा। और झटका झटकी करी थी मैंने, सोफे कवर बिछाए नहीं थे, मैं कभी बिछाऊंगी, तो वो पड़े थे तो फिर उनको बिछा रही हूँ मैं। और ये जो मेरा व्लॉग है ना, ये दो दो तीन दिन का मिला के व्लॉग बना हुआ है ना जी। तो बस मंदिर जाने की तैयारी कर रही थी मैं, बाबू को भोग लग गया था। और ये देखिए आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत मतलब हो रहा था, बादल वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे, 4-5 दिन से यही हाल है। बादल होते हैं, हवा आंधी तूफान, और शादियाँ भी चल रही हैं अभी, अक्खा तीज की बहुत शादियाँ रहती हैं ना, तो शादियाँ भी है। तो बस वही चल रहा है। अब मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। मैंने प्याज और सॉरी प्याज टमाटर काट लिए, और क्या बोलते हैं, मिर्ची, इनको मैंने पीस लिया है। और सारे मसाले भी उसमें डाल के मैंने तड़का लगा दिया है। अब लगा रही हूँ आटा। रोटी थोड़ी सी बनानी है, क्योंकि रात की रोटियाँ बहुत सारी रखी थी, और उनको मैं पीस के पोहे जैसा बनाऊँगी। क्योंकि थोड़ी बहुत तो अपन गाय वगैरह को, कुत्ते वगैरह को दे ही देते हैं, पर हद से ज़्यादा जब बचती है तो इतनी नहीं दे सकते यार। और सभी मिडिल क्लास की यही हाल रहते हैं, सभी सोचते हैं ना इतना नुकसान नहीं कर सकते। तो अच्छी लगती है वो, मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद है। मेरी बेटी तो आती है ना, तो वो कहती है मम्मी रोटी ज़्यादा बना लेना, वो मुझे घर की खिला देना। उसको तो बहुत पसंद है। तो बस यही था हमारा और दही पका रहा था हम लोगों ने। अभी दही तो गर्मी भर चलेगा अब। सॉरी। तो यहाँ बन रही है फटाफट से रोटियाँ। और ये जो मैंने आपको कहा ना, मेरा व्लॉग 2-3 दिन लगा हुआ है का है मतलब ये। तो ये व्लॉग है अखा तीज का, मतलब ये जो शूट किया हुआ है मैंने, क्योंकि अखा तीज की पूजा करनी थी। तो पूजा तो बड़े रूप में होती है, लेकिन मुझे नहीं करना था। किचन में तो आ गई थी मैं, पर पूजा वगैरह नहीं कर सकते अपन। तो फिर शॉर्टकट में ही मैंने मेरे बेटे से पूजा करवाई थी, घाघर बुलवा ली थी 2, और उनको पूजा करके और मंदिर में दान करवा दिया था। वैसे तो बड़े रूप में पूजा होती है, 5 घाघर आती है, भजिए पूड़ी बनते हैं और उनके ऊपर रखाते हैं और सूत से लपेटते हैं। मतलब सबकी अलग अलग विधि रहती है, सब घर में अलग अलग तरीके से होती है। कोई विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करता है ना जी। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो मैंने तो सिर्फ बाबू से इतने करवाया था, मेरे बेटे से, कि इतना करके तो मंदिर में दान कराओ घाघरों को। तो ये 2 घाघर लेके आए थे, और उनकी पूजा करके और उनमें पानी भर के और दान करवा दिया था। उसके बाद बच्चों से थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, तो बच्चे सीखेंगे। वैसे तो वो कह रहे थे बड़ा कैसे करते हैं बता, तो मैं कर लेंगे, हम कर लेंगे। क्योंकि खाना बनाने वाली भाभी आई थी, तो पर मैंने कहा नहीं यार, बताने में मेरा माथा दुखाएगा। कुछ काम मतलब अपन कर रहे हो ना तो ठीक है, पर किसी को बताने में ना बहुत समझ अजीब सा लगता है, दिमाग खराब हो जाता है बता बता के काम कराने में। कहीं मैंने इतना कराया था ना, उससे उसी में मेरा दिमाग घूम गया था। ये हो रही है मेरे बाबुओं की चंदन सेवा, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन चंदन सेवा होती है। और ये चंदन में वृंदावन से ही लाई थी, तो इसमें सारी चीज़ें मतलब जो रहती है ना, ठंडी ठंडी चीज़ें रहती है जो, वो सारी मिली हुई है। तो ये हो रही है मेरे छोटू लड्डू गोपाल की चंदन सेवा। और गोविंद की भी हुई थी, उनके सिर्फ चेहरे पे लगाया था उनने बाबू मेरे बेटे ने। ठीक है जी। अब बारी आती है ये पंखे साफ़ करने की। ये एग्जॉस्ट फैन मेरा पड़ा था उस दिन का ही, क्योंकि अब 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, फिर ऐसे मेरा किचन ख़राब होने लगेगा ज़्यादा। तो इसको मैं क्लीन करूँगी। मैंने गर्म पानी करा है, इसमें मैं डालूँगी वो जालियाँ, और बाकी ये जो फ़ैन, ये जो पंखी है ना, इनको मैं करूँगी अपना लिक्विड जो आता है ना बर्तन मांजने का, उससे। ये देखिए हो गया था क्लीन। अब इसको मैंने थोड़ा सूखने रखा है, और जब बिजली वाले भैया आएँगे उनसे लगवा लूँगी मैं ये। ठीक है, तो ये आज का काम मेरा इतना निपट गया है, और अब मुझे जाना था किसी काम से बाहर। तो मैं करीबन शाम का समय है, ये 5 साढ़े 5 बज रही है, और धूप देखिए आप कितनी तेज़ है ना। तो मैं किसी काम से जा रही हूँ, मतलब जहाँ मैं जा रही हूँ उनका पार्लर भी है, उनका बुटीक भी है, और अच्छी फ्रेंड भी है मेरी वो। तो मुझे कुछ काम था, 2-3 काम थे, तो फिर वो निपटाने भी थे, इसलिए थोड़ी देर मैं यहाँ भी रुक गई थी। और ये देखिए इनका डॉगी, ये जैसे ही मैं गई ना, ये वैसे ही मेरे को देख के आ गया, मेरे को सूंघने के लिए कि ये कौन आई है। क्या पता कौन सी प्रजाति, क्या बोल रही थी वो भाभी, सुडोकू सुडोकू पता नहीं, मैं भूल गई। इसकी आंखें ऐसी बटन जैसी थी, ऐसा देख रहा था मेरे को, बटन टाइप। अच्छा लग रहा था, क्यूट क्यूट सा। ठीक है। तो बस मैं घर आ गई थी, घर आके कर रही हूँ अपने बचे हुए काम। मतलब जो खाना बनाना वो तो बनाऊँगी, और एक्स्ट्रा काम ये था, जो धना जो मैंने साफ़ किया था उसको पिसवाना था, और पिस के आ गया था वो। ये भी ले गए थे मैंने साथ में पिसवाने के लिए। तो थोड़ा ठंडा हो गया था, तो उसको मैं कर रही थी, इसके जो डब्बा था उसमें स्टोर कर रही थी अब मैं। अब ये चल जाएगा साल भर, पूरा 1 साल चलाना है ना जी। तो बस काफ़ी रहता है। वैसे मैं सब्ज़ी में बहुत कम धना यूज़ करती हूँ, धनिया का पाउडर कम यूज़ करती हूँ मैं, मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। बस ये केरी की लोंजी वगैरह बनती है ना, उसमें डलता है। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट करके आप बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए-नए सब्सक्राइबर मुझसे जुड़ रहे हैं। ठीक है जी, जो नए-नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगे, और आप कैसे ब्लॉग देखना पसंद करते हैं।
और बस काम हो गया था। अब मैं कर रही हूँ बर्तन क्लीन, और अपन 3-4 दिन किचन से बाहर हो ना तो किचन की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो मैं सुबह से ही आज ये किचन में ही लगी थी साफ़ करने में, और ये ऑयल की केन थी, ये बहुत गंदी हो गई थी, इसको मैंने साफ़ किया आज। देखिए, मतलब ढक्कन भी इतना, मतलब इतना रगड़ा तो भी मतलब चिकटापन निकल नहीं रहा था। लेकिन ये लिक्विड आता है ना जो विम, ये बहुत अच्छा काम करता है। मुझे तो बहुत पसंद है, फटाफट मतलब चिकनाई बहुत अच्छे से निकाल देता है ये। है ना जी? तो बस यहाँ होगा इतना काम, अब मैं भरूँगी पीने का पानी, क्योंकि सबसे मेन ज़रूरी है गर्मी के दिनों में पानी पीने का, लाइट का कोई ठिकाना नहीं रहता गर्मी में। और ये देखिए, हमारे बाबू को लग रहा है गन्ने के रस का भोग। गन्ने का रस आया था तो इनका भी भोग, मतलब जो आता है वो तो पहले ये पाते हैं, फिर हम पाते हैं। तो पहले हमारे बाबू को पिला रहे हैं हम, फिर हम पिएँगे। ठीक है जी? तो सबको राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।